हम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम सभी के माइंड में आती है और बिल्कुल आनी भी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मुझे पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है। क्या मुझे होम पोस्टिंग मिल सकती है? क्या मैं अपने घर के आसपास रह सकता हूं? पोस्टिंग होने के बाद ट्रांसफर कितने टाइम में होगा? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ट्रांसफर होने की और ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो सकता है? ये बहुत ही कॉमन डाउट्स हैं क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो प्रोफेशनल जर्नी हो हमारे घर के आसपास ही हो, ताकि हमारा होम टाउन भी पास में रहे, हम अपने पेरेंट्स के पास भी रह सके और हमारी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो भी पैरेलली यहाँ पर चलती रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में गाइस एक एग्जामिनेशन है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का, जिसका नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है बाय द यूपीएससी। शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। एग्जामिनेशन इसी साल होगा। इससे पहले स्पेकुलेशंस थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस साल होगा या नेक्स्ट ईयर होगा, बट नाउ दिस इज कंफर्म्ड बाय द यूपीएससी, देन डेफिनेटली एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड दिस ईयर ओनली। इसी साल होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो अगर यहां पर आप एपीएफसी एग्जाम देते हैं, एपीएफसी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको पोस्टिंग कहां मिलेगी और ट्रांसफर से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, ये डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी नए इनसाइट्स पता चलेंगे जिससे शायद आप थोड़ा सा प्रिपरेशन के जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे पोस्टिंग की कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपने एपीएफसी एग्जाम को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको पोस्टिंग कहां पर मिलेगी? देखिए यहां पर पोस्टिंग मिलने के लिए तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? पहला फैक्टर है यहां पे आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, आपकी रैंक कौन सी है, क्योंकि मान लीजिए यहां पर 100 वैकेंसीज के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 100 वैकेंसीज है, तो 100 वैकेंसीज में आपका जो 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उसमें आपकी रैंक कितनी है, सबसे पहला फैक्टर जो मैटर करता है। सेकंड इज द प्रेफरेंस। ठीक है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आप कहां कहां पोस्टिंग चाहते हैं। तो पूरे इंडिया में 128 ऐसे ऑफिसेस हैं पीएफआर सॉरी ईपीएफओ के, जहां पर बेसिकली आप यहां पे पोस्टेड हो सकते हैं। तो उन सब का एक सीक्वेंस आपको देना पड़ता है, 1 to 128 आप अपने हिसाब से सीक्वेंस दे सकते हैं। तो वो प्रेफरेंस आप कहां पर देना चाहते हैं, वो सेकंड फैक्टर है जो यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड थर्ड फैक्टर इज द वैकेंसीज, की वहां पर उन ऑफिसेज में वैकेंसीज कितनी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये चीज देखी जाती है कि आपको पोस्टिंग कहां मिलेगी। राइट जैसे अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि मान लीजिए आपने एग्जाम को क्रैक किया और आपने एग्जाम को यहां पर, आपकी रैंक जो है बेसिकली यहां पर रैंक 1 है। ठीक है, आपकी यहां पर मान लीजिए रैंक 1 है। ठीक है जी, रैंक 1 है। तो अब इस रैंक 1 में आप जब आप सेलेक्ट हुए, आपका पहला रैंक है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे ऑब्वियसली कि आपको यहाँ पे पोस्टिंग कहां पर चाहिए। अगेन आई टोल्ड यू अराउंड 128 ऑफिसेस हैं ईपीएफओ के, जहां पर आपको उन्हीं सीक्वेंस में, आपको किसी भी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं उसमें आपको पूरे 1 to 128 पूरे सीक्वेंशियली आपको यहाँ पर ऑफिस मेंशन करने पड़ेंगे कि आप कहां पर पोस्टिंग चाहते हैं। तो हो सकता है आप कहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर, आपने मध्य प्रदेश में दे दिया कहीं पर, ठीक है, आपने दे दिया जबलपुर, ठीक है, आपने दे दिया मान लीजिए इंदौर, राइट, या आपने कहीं और दे दिया आसपास छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए आपने रायपुर दे दिया, राइट। तो अब यहां पर क्योंकि आपकी रैंक 1 है, तो सबसे पहले आपका कैंडिडेचर यहां पर जो है बेसिकली कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टिंग। तो यहां पर आपकी रैंक 1 है, तो आप जो भी यहां पर बेसिकली प्रेफरेंस देंगे, जो भी आप यहां पे प्रेफरेंस आपने मेंशन किया है, बहुत ज्यादा चांसेस है, आई कैन से फुल चांसेस यही हैं कि आपकी जो आपको आपकी फर्स्ट रैंक के हिसाब से आपको यहां पे पोस्टिंग मिल जाएगी। जिस भी लोकेशन के लिए आपने, जिस भी ऑफिस के लिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वो वाले जो ऑफिस है वो आपको डेफिनेटली वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, देन अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बेसिकली यहां पर वैकेंसीज। यहां पे वैकेंसीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मान लीजिए यहां पर वैकेंसी, अगर मान लीजिए एक ही वैकेंसी है, ठीक है, मान लीजिए एक ही वैकेंसी है यहां पर, तो ठीक है, अगर आप रैंक 1 है, आपने ये वैकेंसी ले ली, हो सकता है जो रैंक 2 हो, ठीक है, जो यहां पर रैंक 2 है उसकी भी पहली जो यू कैन से प्रेफरेंस है वो जबलपुरी है। ठीक है, जबलपुरी मध्य प्रदेश पहली प्रेफरेंस है। सेकंड उसने दिया है यहां पर यू कैन से इंदौर, ठीक है, और थर्ड उसने भी दिया यहां पर रायपुर। आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन ताकि आपको यहां पर चीजें समझ में आए। ठीक है जी, तो यहां पर रैंक 1 है, रैंक 2 है। अब यहां पर रैंक 2 अगर ये सोच रहा है कि मेरी तो रैंक 2 है, मैं जो भी प्रेफरेंस दूंगा वो चीज यहां पर हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए जबलपुर में एक ही पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है, ठीक है, एपीएफसी की, और वो रैंक 1 ने ऑलरेडी यहां पर प्रेफरेंस नंबर 1 डाल दिया था, और रैंक 2 ने भी प्रेफरेंस नंबर 1 जबलपुर को दिया है। बट यहां पे अब उसको यहां पर जबलपुर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जबलपुर वाली जो पोजीशन है वो ऑलरेडी रैंक 1 को मिल चुकी है, वहां पर एक ही वैकेंसी थी। मतलब अब उसको यहां पे जो सेकंड प्रेफरेंस है उसका इंदौर, वो यहां पर उसको यहां पर क्या होगा,
बेसिकली उस पोस्टिंग यहां पर मिलेगी। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि यहां पर रैंक का, प्रेफरेंस का और वैकेंसीज का क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं आपकी इनिशियल पोस्टिंग के लिए। तो आप कोशिश करें यहां पर कि आप टॉप रैंक्स में रहें। अगर आप टॉप रैंक में हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो वहां पे एक्सेप्टेबल होगी, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगेन बात वही है कि आपके ऊपर वालों ने क्या चॉइस की है, ठीक है, आपके ऊपर वालों ने अगर कोई चॉइस की है, उनको मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उनको मिलेगा, फिर बाद में आपके लिए वो चीज और आगे बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है फिर आपको यू कैन से जो प्रेफरेंस नंबर 20 है, प्रेफरेंस नंबर 25 है, प्रेफरेंस नंबर 30 आपको ऐसे पोस्टिंग मिले। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर उससे पहले वाले सारे ऑफिसेस फुल हो चुके हैं आपके ऊपर वाले रैंक जो कैंडिडेट्स हैं उसके साइड से, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, ठीक है, मान लीजिए जबलपुर में 2 वैकेंसीज है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि यहाँ पे रैंक 1 को भी मिल जाएगा और रैंक 2 को भी यहाँ पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 वैकेंसीज थी, रैंक 1 और रैंक 2 दोनों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जबलपुर को रखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जबलपुर की पोस्टिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से ये पोस्टिंग वाला जो मैकेनिज्म है ईपीएफओ एपीएफसी के लिए वो काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी ताकि आपकी जो रैंक है वो टॉप रैंक में आप रह सकें। अब जितना ज्यादा ऊपर रहेंगे रैंक में उतना जल्दी प्रेफरेंस वाला जो ऑफिस है वो आपको यहाँ पर पोस्टिंग में मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, दिस इज अबाउट द पोस्टिंग। बात करते हैं ट्रांसफर की। गाइस ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद फिर ट्रांसफर का यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करते हैं। बात करें यहाँ पे 2 तरीके से ट्रांसफर होते हैं। एक तो ऑफिस, आप किसी ऑफिस में हैं तो वहां से कितने टाइम में आपका ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे जोन्स है, ठीक है, उन जोन्स में आपको कितना टाइम रहने का मौका मिलेगा। तो बात करें ऑफिस की, तो किसी भी ऑफिस में जब आप सपोज इनिशियल पोस्टिंग आपकी हो रही है तो उस ऑफिस में आपको जनरली यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे 3 इयर्स की पोस्टिंग होती है। 3 इयर्स के बाद आपका फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है दूसरे ऑफिस में, राइट। तो ये एक जनरल रूल है, इससे पहले भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि इससे पहले पॉसिबल नहीं है, इससे पहले भी हो सकता है और थोड़ा बहुत पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल रूल। जनरल रूल यही है कि यहाँ पर जो आपका ऑफिस है, ठीक है, जिस ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है वहां पर आप जनरली 3 इयर्स काम करेंगे, उसके बाद आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और पर्टिकुलर जोन्स होते हैं, उन जोन्स में मल्टीपल ऑफिसेस होते हैं, तो जोन में, एक पर्टिकुलर जोन में आप यहाँ पर 9 इयर्स रहते हैं, उसके बाद आपका जोन चेंज हो जाता है। हो सकता है एक जोन के अंदर 3 ऑफिसेस हों, ठीक है, तो 3 ऑफिसेस में ऑफिस नंबर 1 में आपने 3 इयर्स स्पेंड कर लिया, देन आपको ऑफिस नंबर 2 में यहाँ पे भेजा जाएगा, देन आपको ऑफिस नंबर 3 में भेजा जाएगा। जैसे ही आपके 9 इयर्स कंप्लीट होंगे आपका जोन यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो होते हैं कि आपको 3 इयर्स एक ऑफिस में स्पेंड करना है और एक जोन में आप 9 इयर्स स्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद आपका जोन जो है वहां से आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या मेरी होम पोस्टिंग हो सकती है, गाइस। अगेन मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है, बट हाँ अगर आप यहाँ पे रैंक आपकी बहुत अच्छी है तो पॉसिबल है, अगर आपका प्रेफरेंस वहां पे कंसीडर किया जाता है तो जनरली होम पोस्टिंग आपको मिलना मुश्किल होता है। बट अगेन एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द रैंक, प्रेफरेंस एंड द वैकेंसीज दैट आई टोल्ड यू इनिशियली। गॉट इट। तो ये गाइस इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ एपीएफसीज, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो अगर आप एपीएफसी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली काम करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको एक कहीं ना कहीं और मेहनत करने के लिए आपको पुश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रैंक जितना ऊपर रहेगी उतना ईजी आपके लिए रहेगा इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना, कि आप पोस्टिंग अपने घर के आसपास ही ले पाएं, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएंगी। तो गाइज यहाँ पे इन पोस्टिंग्स के लिए, इन ट्रांसफर्स के लिए आपको सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया आपके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ 2025 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम लेकर जाने वाले हैं। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने कभी लॉज नहीं पढ़े, गाइस डू नॉट वरी एट ऑल, आपको कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स हम यहाँ पे बिल्कुल 0 से 100 तक लेकर जाने वाले, बिल्कुल पहले आपके फाउंडेशन पर काम करेंगे, आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर कवर की जाएंगी बहुत ही डिटेल में, राइट। तो डेफिनेटली कोर्स आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है, इसका पार्ट बनिए। मल्टीपल फैकल्टीज है यहाँ पर जो आपके अलग अलग कंपोनेंट को कैटर कर रही हैं, सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं अपने अपने डोमेन में। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा जो है तो गाइडेंस मिलने वाला है। इस कोर्स का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप वहां पर जाइए, सारी चीजें एनालाइज करिए, उसके बाद यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स गाइज। और कोर्स को एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश, ये मेरा नाम है और ये कूपन कोड की तरह काम करेगा, और ये इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट
डिस्काउंट आपको मिल सकता है इस कूपन कोड के थ्रू। सो गाइज यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा लीजिए, क्वालिटी कोर्स यहाँ पे आप एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सही डायरेक्शन दीजिए। एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स मैं यहाँ पे आपका आईआर एंड लेबर लॉ जो कि कोर कंपोनेंट है आपका ईपीएफओ एग्जाम का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज वो कवर करूंगा। साथ में मैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी अगेन ईपीएफओ स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो मैं कवर करूंगा, और साथ ही साथ में इकोनॉमी वाला जो कंपोनेंट है वो भी मैं आपका यहाँ पर कवर करूंगा। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स आई विल बी कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जिनका वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारी चीजें बहुत डिटेल में यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड गाइज ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हमने आरबीआई के कोर्स भी लॉन्च किया है, नोटिफिकेशन इज अबाउट टू बी रिलीज सून है, उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड पीएफआरडीए हैज ऑलरेडी रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स, जहां पे सीटीसी आपको 1,57,000 का मिल रहा है अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। एंड 28 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर द जनरल स्ट्रीम, यहाँ पे किया गया है जनरल स्ट्रीम के लिए 28 वैकेंसीज, आज तक का सबसे हाईएस्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे पीएफआरडीए के साइड से, तो इसका एडवांटेज लीजिए। यहाँ पे कंपटीशन काफी कम है गाइस, सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है, इसके रिलेटेड हमने डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लीजिए, ठीक है, और वहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करके सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका कोर्स यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अवेल कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए आप कूपन कोड यूज करिए प्रकाश, ये मेरा नाम है, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि हम जब एस्पिरेंट होते हैं हमारा माइंडसेट होता है कि हमें अफोर्डेबल चीज कहीं से क्वालिटी कोर्सेज मिल जाए, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी कोर्स जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम यहाँ पे अवेल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइस, राइट। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करिए, इसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे। वॉट एवर डाउट्स यू हैव, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, यू कैन गेट इट रिजॉल्व ओवर दिस ग्रुप, यू कैन सिंपली सेंड मी डीएम एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। सो दिस इज ऑल गाइस, आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन, till then goodbye, happy learning guys, take care, bye bye, jai hind।